हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, तीन रियमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नागरमल वाच। दोहा। नागरमल एकांत हो, मन में करत विचार, जन्म मरण भव निधि, दुखों कैसे उतरूं पार। गुरु ईश्वर रविदास जी, जासम और न कोई, तिस पद पंकज रज मिले, पार उतारा होई। ब्रह्म भोज अथ जग कर, ब्राह्मण सकल बुलाई, गुरु चरणन पद कमल को, अमृत रसनी लाई। मोह रूप जंजाल से, तब गुरु बख्शे आप, जाको दर्शन किए से, मिटे सकल मम पाप। ऐसे मन ही विचार के, उद्यम कीनो जग, ब्राह्मण सकल बुलायो, वेद बड़े के तग। टीका। नागरमल राजा को वैराग हुआ, एकांत में बैठकर मन में विचार करने लगा। जन्म मरण का भय, जो दुख है वह समुद्र की भांति बहुत गहरा है, उसको मैं कैसे पार करूं। शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के जन्मों के कारण कष्ट भोगता हूं। इन दुखों से मैं कैसे छूटूंगा। बाबा जी का उपदेश सुनकर उसे वैराग हुआ था, इसलिए उसकी पूर्व स्मृति करके कहता है, उनको याद करके कहता है, गुरुदेव जो ईश्वर स्वरूप रविदास जी हैं, उनके समान जगत में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। उनके चरण कमलों की रज यानी धूल मुझे प्राप्त हो, तब मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। इसलिए मैं गुरु जी की प्राप्ति के लिए ब्रह्म भोज यज्ञ करूं, जिससे मेरी गुरु धारणा में कोई विघ्न ना पड़े। क्योंकि गुरु जी तो माया के त्यागी हैं, वे माया को ग्रहण नहीं करते, परंतु उनकी प्राप्ति के लिए मैं ऐसे कुछ पदार्थों को खर्च करूं, क्योंकि यह भी गुरु प्राप्ति का एक साधन है। तब राजा ने राज्य में जो ब्राह्मण थे उन सबको उस यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया और सभी देशों के ब्राह्मण बुलाए। बड़े प्रेम से यज्ञ का आरंभ किया। मन में यह इच्छा है कि जब यज्ञ का आरंभ हो तब मैं गुरु के चरण कमलों का चरणामृत लूंगा। जब गुरु जी कृपा करके मोह रूपी माया जाल को तोड़ेंगे, तब उनका दर्शन करते ही मेरे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे नाश हो जाएंगे। मन में ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ का उद्यम किया। बड़े मान भाव वाले वेदों के वक्ता पंडित आए और दूर दूर के देशों के ब्राह्मण यज्ञ के आरंभ के समय एकत्रित हुए। सवैया। आन जुरे सब देशन, देश ते पंडित और महात्मा भारी, अछत भाल अरुटम के, भुज छाप लगाई बड़े डिम्ब धारी। मीमांसक कर्म करें प्रतिपाद सुवेद, धुन द्विज और उचारी। आप सो अपने मार्ग की गति भाकत हैं, सब न्यारी से न्यारी। टीका। राजा के समागम में
कई देशों के ब्राह्मण भोग पर आए। महान संज्ञा वाले पंडित, जिनके मस्तक पर अनेक प्रकार की चित्रकारी वाले अक्षर लगे हुए थे, भुजाओं पर छाप लगाए हुए हैं और ग्रीवा में टमकने लगे हैं, ऐसे डिंबधारी बड़े बड़े ब्राह्मण आए। कोई मीमांसा वाले कर्म प्रतिपादन करते हैं और कोई वेदों की रचनाएं उच्चारते हैं। अपने अपने मार्ग की गति सब न्यारी न्यारी बताते हैं। दोहा। वेद अध्ययन और कर्म में जो द्विजवर प्रवीण, गुरु धारणा निमित्त सब भूप एकत्रित कीन। टीका। वेदों के वक्ता, कर्म कांड में जो प्रवीण ब्राह्मण थे, वे सब राजा ने अपने गुरु धारण करने के निमित्त यज्ञ के आरंभ में बुलाए। राजा के मन में गूढ़ बात यह थी कि यदि ये कुछ शंकाएं करेंगे तो मेरे गुरुजी उसको दूर करेंगे। बाद में यह कुछ नहीं कह सकेंगे कि इनके गुरु चमार हैं। राजा सोचता है, मैं तो जानता हूँ कि गुरुजी ईश्वर का रूप हैं। आपकी कृपा से मुझ में जाति भावना तो क्या, मनुष्य भावना भी नहीं रही। मेरे मन में तो यह भावना दृढ़ हुई है कि मेरे गुरु ईश्वर रूप हैं। इसलिए राजा ने यज्ञ का आह्वान किया। कवित्व। अतलस बनात खीन, खापों के साहिबान, मुक्ता की जाल, जाकी झालर सुहाए है। सुंदर दलीचे, जाकी कीमत ना कही जाए। साए बने तले ऐसे फर्श ही बिछाए है। झाड़ हूँ फानूस अनेक भांति की सजावट कर, चंदन गुलाब इत्र आदि छिड़काए हैं। राजा श्रद्धा मान पाए पूज के ब्राह्मणों को, कर्म के समान ऐसे फर्श पर बिठाए हैं। टीका। तब राजा ने ब्राह्मणों के बैठने के लिए साहिबान लगवाए। कैसे साहिबान हैं? कोई तो अतलस का है, कोई बनात का है, कोई खीणा खाप का है। उन चांदनियों की झालर के साथ मोतियों की जालियां लगी हुई हैं और साहिबानों के नीचे तो गलीचे बिछे हुए हैं। वे अति सुंदर और बहुमूल्य हैं। झाड़ फानुसों से बनी सजावट की गई है। इत्र, अबीर, फुलेल आदि का छिड़काव किया गया है। उन सुगंधियों के कारण भंवरों की गुंजार हो रही है। अनेक प्रकार के भेरियां आदि वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। राजा श्रद्धा सहित ब्राह्मणों और संतों के चरण पूज कर उनके गलीचों पर बैठ रहे हैं। दोहा। भोजन अनेक प्रकार के पक कर हुए तैयार, बाबा जी को आप नृप लियायो श्रद्धा धार। पंक्ति के एक तरफ आसन खूब बनाई, राजे श्रद्धा सहित तब तामे दिए बिठाई। टीका। अनेक प्रकार के भोजन जब बनकर तैयार हो गए, तब राजा ने ब्राह्मणों की पंगत लगवाई और आप बड़ी श्रद्धा सहित बाबा जी को लाया और उनके बैठने के लिए आप आसन लगाते हैं। ब्राह्मणों की पंक्ति के एक तरफ उस आसन पर बाबा जी को बिठाया। भोजन खाने की तैयारी हुई। सब ब्राह्मणों को पत्तल दे दी गई। दोहा। ब्राह्मण मन में खुनसायो, लागे करण विचार। भोजन जीमन योग्य नहीं, बैठो बीच चमार। दृष्टि अगोचर होई जब, भोजन करना योग्य। दृष्टि गोचरे ना करी, राजा तुमरे भोग। टीका।
तब ब्राह्मण मन में क्रोधित होकर आपस में विचार करते हैं कि यह भोजन खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ रविदास चमार बीच में बैठा है। तब ब्राह्मण राजा से कहते हैं, हे राजन, जितनी देर रविदास हमारी दृष्टि में रहेगा हम भोजन नहीं करेंगे। जब वह हमारी दृष्टि से दूर हो जाएगा तभी हम तेरा भोजन खाएंगे। दोहा। तब राजे मन कोप कछु, देखिया गुरु रविदास, सेइत करके भूप को बुलायो अपने पास। टीका। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर राजा के मन में कोप पैदा हुआ। देख कर रविदास जी ने इशारा करके राजा को अपने पास बुलाया। दोहा। क्रोध धर्म का घात है, ताते मन कर क्रोध, पर्दे हमें बिठाई कर, लहो जग तुम शोध। ठाकुर लीला देख तू, करे करावे आप, जग धर्म पूरा करो, कर ठाकुर का जाप। टीका। गुरु जी कहते हैं, हे राजन, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करने से धर्म की हानि होती है। ये ब्राह्मण जैसा कहते हैं वैसा ही हमें पर्दे में बिठा दो और अपने यज्ञ धर्म को संपूर्ण करो। आप ठाकुर की लीला देखो, वह आप ही सब कार्य करने में समर्थ है। उस मालिक का जाप करो, तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। धर्म के शुद्ध होने से सब कार्य शुद्ध हो जाते हैं। दोहा। बाबा पर्दे में किया, द्विज की इच्छा जोई, पदार्थ नाना भांति के, परोसन लागे सोई। टीका। ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार बाबा जी का आसन पर्दे में लगा दिया गया और पंक्ति लगाकर नाना प्रकार के भोजन परोसे जाने लगे। दोहा। भोजन परोसे सर्व को, जीमो निश्चय धार, संशय रंच न कीजिए, अब नहीं बीच चमार। टीका। जब सब प्रकार के भोजन सभी को परोस दिए गए तब राजा कहता है, अब आप निशंक होकर भोजन करें, अब तुम्हारी दृष्टि के सामने चमार नहीं है। तब ब्राह्मणों ने भोजन करना आरंभ किया। दोहा। गुरु लीला बेअंत है, अंत ना पारावार, अर्ध उर्ध चमड़ा दिसे, देखन दृष्ट पसार। टीका। गुरु की लीला बड़ी बेअंत है, जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। अर्ध यानी गलीचों के नीचे, उर्ध यानी ऊपर चांदनियों की जगह ब्राह्मणों को कच्चे हरे चमड़े के टुकड़े प्रतीत होने लगे। तब एक ब्राह्मण दूसरे से कहता है, ऊपर तो कच्चा चमड़ा है और तुम नीचे भोजन कैसे करने लगे हो। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि तुम नीचे देखो, नीचे भी चमड़ा बिछा हुआ है। ऊपर जो साहिबानों की झालरें बड़ी अनुपम सी मोतियों की जाली लगी हुई हैं, वह सब चमड़े का ही काम दृष्टि में आता है। झालर की जगह कहीं कान, कहीं पूंछ लटकती महसूस देती है। ब्राह्मण यह देखकर बहुत अचंभित हुए, सोचते हैं कि वह चमार नहीं है, वह तो ईश्वर रूप है, यह उसकी शक्ति है। उसने सुंदर गलीचों और साहिबानों को हमें चमड़ा करके दिखा दिया, यह सब उसकी शक्ति है। दोहा। विप्र यों क्षणिक दिखायोई, भयो वहीं पुनरंग, देखत भय अचंबा, सब जिम्मन लगे निसंग।
टीका। क्षण मात्र के लिए सब पंडितों को यह माया दिखाकर फिर वही रंग दिखाई दिया, वही चांदनियां, वही गलीचे नजर आने लगे। तब ब्राह्मण निशंक होकर भोजन जीमने लगे। दोहा। ब्राह्मण इक रविदास जी, जीमण वारो वार, एक दूजे को कहत हैं, जीमे साथ चमार। पुनवा को वह कहत हैं, तो हो न सूझस अंध, शक्तिमान रविदास जी, जीमे सबके संग। तुम तो दृष्टि बचावते, जीमे सबके साथ, चमारना इनको लखो तुम, यह सब ही के नाथ। टीका। जब भोजन जीवने लगे तब एक ब्राह्मण के साथ एक रविदास दिखाई दिया। एक प्रकार से देखा जाए, जितने ब्राह्मण थे उतने ही रविदास हो गए। जिसके साथ जीमे उसी के साथ रविदास जी दिखाई दें, ऐसे ही सबको दिखाई दिया। तब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कहता है, तुम्हारे साथ रविदास भोजन कर रहा है। तब वह कहता है, तुम्हारे साथ भी तो भोजन कर रहा है, तुम्हें दिखता नहीं। ऐसे ही देखकर सब अचंभित हुए। तब ऐसे ही जब सब भोजन खा चुके तो रविदास जी अंतर ध्यान हुए। ब्राह्मणों वाच। दोहा। ब्राह्मण निज कर जोर कर, अर्ज करत शरमाई, ईश्वर रूप रविदास, प्रभ दर्शन दीनो आई। जो कछु पाख्यो सख्त हम, क्षमा करो गुरुदेव, कर करुणा दर्शन देहो, करो चरण लग सेव। राजोवाच। कवित। चंदन की चौकी मंगवाई, तत्काल भूप सभा के मंझार, तभी आसन बनाई है, अतलस कीणा खाप, और दुसाले बिछवाए, श्रद्धा के सहित भूप गद्दी लगवाई है। पर्दे ते निकल प्रत्यक्ष आए सभा विच, करके सम्मान बड़ो गद्दी पर बिठाई है। वीर आसन धार बाबा बैठे जब गद्दी पर, हीरा दास तभी बलिहारी होए जाई है। टीका। ब्राह्मण जब भोजन कर चुके तब सब ही हाथ जोड़कर शर्मिंदा होकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हे रविदास जी, आप ईश्वर का रूप हो। हे प्रभु, अब आप प्रत्यक्ष होकर दर्शन दो। जो कुछ हमने सख्त वचन कहे हैं उसके लिए हमें क्षमा करें। आप गुरु हो, सबसे बड़े हो और देवता स्वरूप हो। आप कृपा करके दर्शन दो तो हम आपके चरणों की सेवा करेंगे। तब राजा ने तत्काल ही चंदन की चौकी मंगवाकर सभा के बीच में बाबा जी के बैठने को आसन बनवाया। अतलस और खीणा खाप और दुशाले आदि की गद्दी लगवाई। तब बाबा जी पर्दे से निकलकर सामने होकर सभा में आए और राजा ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें गद्दी पर बिठाया। वीर आसन धारण कर बाबा जी बड़ी शोभा सहित जब गद्दी पर बैठे तब हीरादास कहते हैं, ऐसे स्वरूप को बलिहार मेरी बारंबार नमस्कार है। दोहा। ब्राह्मणों वाच। हम ब्राह्मण मुख्य सबनते, तुमरी जात चमार, ऐसो शक्ति कहाँ ते, पाई करो उच्चार। टीका। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी जाति उत्तम है, सबसे मुख्य यानी श्रेष्ठ है, परंतु तुम्हारी जाति चमार है। तब ऐसी शक्ति आपने कैसे प्राप्त की है। दोहा। रविदासो वाच। ब्राह्मणता माहे हंत, तुझे कैसे होई मीत, धर्म जाति को भयो, कहो सगल सा प्रीत।
टीका। तब बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ब्राह्मण जाति का जो अहंकार है कि हम ब्राह्मण हैं, यह तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ है? जाति का धर्म कौन सा है जिसमें ब्राह्मण जाति धर्म लिखा है? दोहा। यदि कहो शरीर को धर्मी बने न सोई, पांच तत्व का रचन है स्थावर जंगम जोई। टीका। यदि तुम इस शरीर की धर्मी जाति का कहो तब शरीर तो धर्मी बन नहीं सकता, क्योंकि जितना भी ब्रह्मांड का ठाठ है, स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों के भौतिक शरीर, ये सब पांच तत्व के बने हुए हैं। सो बताइए ब्राह्मण जाति कौन से तत्व का धर्म है? कवित। आकाश की न जाति कोई, व्यापक सर्वमाही, पवन की सुजाति कौन, प्रगट सुनाइए। अग्नि की न जाति, विख्यात भके सर्वहु को, ऊंच नीच समकर सर्व ही जलाइए। जल की न जाति कोई, बरसे सब ठोर माही, मच्छ कच्छ दादर सुन जाहे उपजाइए। पृथ्वी की न जाति कहाँ, उपजे सब तिस माही, कछु काल पाई फेर तिस ही मिलाइए। टीका। तब बाबा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आकाश की कोई जाति नहीं, वह सब में व्यापक है। ऐसे ही पवन की क्या जाति है? कोई नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कोई वर्ण नहीं है। ऐसे ही अग्नि की भी कोई जाति नहीं, यह प्रकट होकर सबका भक्षण करती है, ऊंच और नीच सभी को जलाती है। ऐसे ही जल की कोई जाति नहीं, सब जगह में बरसता है। मछलियां कछुए मेंढक सब इसमें पैदा होकर इसमें ही मर खप जाते हैं। धरती की क्या जाति है? सब उससे उपज कर उसमें ही समा जाते हैं। शरीर के कारण भी यह पांच तत्व हैं। जब इन कारणों में जाति नहीं, तब कार्य सो शरीर के हैं, उसमें जाति कैसे हुई? यह बताओ कि जाति का कौन सा धर्म है? ब्रिज लालो वाच। दोहा। जाति धर्म है जीव का, चेतन जिसे सब रूप, सब दुख भोगे कर्म का, स्मृति कहें अनूप। टीका। ब्रिजलाल नाम का उन ब्राह्मणों में एक पंडित था। वह कहता है कि जाति धर्म तो जीव का है, क्योंकि यह चेतन है। जड़ में तो जाति धर्म बन नहीं सकता, परंतु जीव तो चेतन है, उसका धर्म जाति है। जो शुभ अशुभ कर्मों का फल लोक परलोक में भोगता है, ऐसा स्मृतियों में लिखा गया है। रविदासो वाच। कवित। शुभ ते अशुभ हूँ को फल जीव भोगता है, सोई सत्य कहें हम निश्चय कर्मान है। करे कर्म जीव जैसे भोगत परलोक, तैसे पूर्व कांड वेद माही ऐसे बख्यान है। जाति धर्म जीव का कहाँ बख्यान कियो, उत्तर कांड वेद ब्रह्म अद्वैत बखान है। जाति धर्म जीव धर्मी ऐसे जब मानो, तुम जीव जन्म धारे जब जातियों की हान है। टीका। शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव लोक परलोक में भोगता है, यह सत्य है और हमें स्वीकार है। जीव जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है, ऐसा वेदों में पूर्व कांड में लिखा गया है। यह हम मानते हैं, परंतु जाति धर्म जीव का है, ऐसा वेदों में कहाँ लिखा गया है?
और स्मृतियों में यह कहाँ कहा गया है कि जीव का धर्म जाति है? और वेद के उत्तरकांड में अद्वैत ब्रह्म कहा गया है जो जाति विभाजित आदि भेदों से रहित है। जाति भेद इस कारण नहीं कि उस ब्रह्म जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं है। विभाजित भेद तब होता है जब एक जीव दूसरा ब्रह्म सो जीव को ब्रह्म रूप निरूपण है, उससे अलग नहीं। स्वगति भेद इस कारण नहीं कि ब्रह्म निर्व्यय इसलिए त्रिधा भेद से रहित है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। इसलिए वेद के उत्तरकांड में जाति धर्म जीव का नहीं ऐसा लिखा गया है। तुम कैसे कहते हो कि जाति जीव का धर्म है? यदि जाति जीव का धर्म हो तो बिना ज्ञान के जीव को मोक्ष नहीं होता। जीव अनेक जन्मों को धारता है, तब जाति को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीव का धर्म है जाति। धर्म अपने धर्म को नहीं छोड़ता। जैसे कोयले की कालक कोयले का धर्म है, जैसे पृथ्वी की कठोरता धर्म है और अग्नि का धर्म दहन करना है, सो जिस प्रकार यह अपने धर्म को छोड़कर धर्म से दूर नहीं होते, वैसे ही जीव का धर्म जाति भी जीव को नहीं छोड़ता। जैसे पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, वैसे दूसरे जन्म में ब्राह्मण ही होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के जीव 84 लाख योनियां भोगता है। मनुष्य जन्म इसको प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म तो बड़े उत्तम कर्मों का फल है। जैसे संतों के सत्संग, परमेश्वर की भक्ति, धर्म में स्थित इन शुभ कर्मों से मनुष्य जन्म मिलता है, सो बिना संतों के सत्संग और परमेश्वर की भक्ति के जीव व्यर्थ ही मनुष्य का जन्म गवाता है। फिर यह मनुष्य जन्म हाथ नहीं आता। यह स्त्री, धन, पुत्र के प्यार के मद से अंधा हो रहा है, इसको कुछ नहीं सूझता, फिर मरकर 84 के फेर में पड़ जाता है। कभी सूअर, कुत्ता, चील आदि योनियों में पड़ता है। सूअर, कुत्ता आदि होकर मल का भक्षण करता है। काग, चील आदि का जन्म धारण कर हाड़ मांस खाता है, तब जाति कहाँ रही? इसलिए जीव का धर्म जाति नहीं। तुम कौन सी युक्ति से कहते हो कि जाति जीव का धर्म है? ब्रिजलालो वाच दोहा। हे भगवन इहि कौन को धर्म जाति है जोई, शरीर जीव को धर्म नहीं निश्चय जानो सोई। टीका। हे भगवान, आप कृपा करके बताएं यह जाति किसका धर्म है? शरीर का धर्म भी जाति नहीं, जीव का धर्म भी जाति नहीं, तो जाति कैसे प्रतीत होती है? रविदासो वाच दोहा। चेतन शुद्ध स्वरूप में अनिवार्य अज्ञान, मिथ्या दे अध्यास सब ताकर होवत भान। टीका। एक जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, उसमें अनिर्वाच्य अज्ञान के कारण मिथ्या ही देह के आदि का अध्यास होता है। देह का अध्यास करके कहता है देहो अहम। ऐसे देह में हंता अध्यास चेतना में होता है। देह संबंधी अध्यास से पुत्र स्त्रियों में ममता पैदा होती है। उनको यह मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं ऐसा कहता है। देह को अपना मानने के कारण विषयों में रहता है। विषयों की हानि होने से उनको अपनी हानि मानता है। ऐसे ही अनेक प्रकार का मिथ्या अध्यास चेतन में प्रतीत होता है। जाति धर्म किसी का नहीं। ब्रिजलालो वाच कवित। यद्यपि अध्यास रूप जात ही को कथन कियो,
तदापि ऊंच नीच प्रत्यक्ष होई है। ऊंच जाति माही सदा धर्म का निवास रहे, अधम जाति माही धर्म कभू न होई है। धर्म के प्रताप परलोक जाई भोग सुख, धर्म के प्रताप से मनुष्य जन्म पाए है। धर्म ते विमुख कर्महीन है मलिन, सदा अधोगति माही सुचमार आदि जाए है। टीका। यद्यपि जाति झूठा है, जाति प्रत्यक्ष नहीं है, ऊंच जाति में तो धर्म की स्थिति है और अधम जाति में धर्म का निवास ही नहीं। धर्म के प्रताप से मनुष्य परलोक में जाकर स्वर्ग के सुख भोगता है। धर्म के प्रताप से मनुष्य दोबारा जन्म पाता है। धर्म से दूर कर्महीन व्यक्ति, जिनकी बुद्धि सदा ही मलिन रहती है, अधम जाति चमार आदि अधोगति को प्राप्त होते हैं। रविदासो वाच। शंकर छंद। खिमा जीवन रक्षा पुनः दया जान्यो तीन, जी कोमल हृदय मधुर वाणी संचो दृढ़ कीन। ताप धार तन करे दान कछु शिशि पालक जोई, सोच तन मन की करे संतोष भी दृढ़ सोई। एह धर्म के दास चीन हैं, जो लिखे विच पुराण, जो करे दृढ़ इन सर्व को सो पुरुष धर्मी जान। शुभ कर्म जाति ना धर्म है, कछु धर्म ही नहीं जाति, तू ही अधम जाति में सुनियो धर्म को बख्यात। टीका। बाबा जी कहते हैं कि हे भाई ब्रिजलाल, धर्म कुछ उत्तम जाति का धर्म नहीं है। धर्म को कोई धारण करे, चाहे जाति का अधम हो चाहे उत्तम हो। अब मैं धर्म के चिन्ह बताता हूँ, ध्यान से सुन। एक तो क्षमा धर्म का अंग है, दूसरे अहिंसा धर्म का अंग है, तीसरे दया धर्म का अंग है, चौथे कोमल हृदय धर्म का अंग है, पांचवें सच बोलना झूठ को त्यागना धर्म का अंग है, छठे शरीर में तप धारण करना धर्म का अंग है, सातवें दान करना धर्म का अंग है, आठवें शील का पालन करना धर्म का अंग है, नौवें तन मन की शुद्धि करना धर्म का अंग है, दसवें तृष्णा से रहित संतोष धारण करना भी धर्म का अंग है। सो हमारी जाति में धर्म के अंग स्थित हैं। गरीब जाति में क्षमा अवश्य रहती है, क्योंकि सबसे निर्धन सदा गमखोर होता है। यदि कोई व्यक्ति उसे गाली निकाले तो अपने आप हाँ जी शब्द उच्चारता है, और यदि कोई उसे लकड़ी मारे तो आप ही हाथ जोड़ता है। इसलिए धर्म का क्षमा अंग ही उनका निश्चय है। किसी जीव का अपने हाथ से नुकसान नहीं करना, इसलिए अहिंसा धर्म भी हमारी जाति में प्रकट है। अंतर की सोच भी यही है कि जीव की रक्षा करनी चाहिए। ऊंची जाति का जिनको अभिमान है, सो अपनी करनी या करतूत के भय से लड़की को जन्मते ही मार देते हैं। सो यह महा अधर्म है और महापाप है। सो हमारी जाति में चाहे किसी के 7 लड़कियां भी क्यों ना जन्मे, वह बुरा नहीं मानता। वह कहता है इस कन्या का भाग्य इसके साथ है, यह परमेश्वर की देन है, हमारे नसीब का लेखा है। जब लड़की का विवाह करते हैं तो यथाशक्ति कुछ ना कुछ दान दहेज देकर विदा करते हैं। जहां लड़की ब्याते हैं उनसे कुछ धन नहीं लेते, अर्थात धर्म अर्थ ब्याह देते हैं।
अहिंसा, दया और दान, यह तीनों अंग धर्म के हमारी जाति में हैं। लड़की के पालन पोषण के कारण जो कोमलता है सो तो गरीब में प्रकट होती है। ऊंची जाति वाले में तो क्रोध, अहंकार, कठोरता बहुत होती है, उनमें धर्म कहाँ है। एक क्रोध के कारण धर्म दूर हो जाता है। ऊंची जाति वाले लड़की ब्याहते हैं, वहां से बहुत धन लेकर लड़की को देते हैं। कहीं बड़प्पन रखने वाले लड़की को रखते ही नहीं, मार देते हैं। कहीं लड़की धर्मार्थ ब्याह देते हैं। यदि कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी जगह शादी नहीं करते, इसलिए कि यह महापाप है। क्योंकि जब युवा अवस्था होती है तब काम जोर मारता है और किसी का धैर्य नहीं रहता, तो विधवा छिपकर बुरे कर्म करती है। जब उसको गर्भ हो जाता है तब उसको लोक लज्जा ग्रास लेती है। तब लोक लज्जा के कारण दाइयों के अधीन हो जाती है। उनके पास जाकर उनको कुछ लोभ देती है, तब वह दवाइयों से उसका गर्भ गिरा देती हैं। देखो यह कितना बड़ा महापाप है। धर्म कहाँ है? तुम कहते हो ऊंची जाति में धर्म है, तो धर्म तो लेश मात्र भी नहीं है, केवल पाप की ही खान है। जिनको तुम अधम जाति का कहते हो उनमें धर्म सही है। पुनः झूठ को छोड़कर सच बोलना, यह जो धर्म का अंग है वह भी हमारी जाति में है। क्योंकि मुख से अपने आप को चमार बोलते हैं, यह सच है। जो जीव शरीरधारी है वे सभी चमार हैं, क्योंकि सबके शरीर हाड़ मांस, नाड़ी, रुधिर, चमड़े में लिपटे हुए हैं। यह जो हाड़ मांस और चमड़ा आदि है वे चमार ही हैं। इसलिए हमारी जाति में सच जो धर्म का अंग है वह सही है। और तुम जो वैसे ही शरीर से संबंधित हो, अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तो तुम झूठ बोलते हो। तुमने सच को छोड़ दिया, ऐसे ही सब झूठ बोलते हो। तप को धर्म का अंग कहा गया है। तप यही है कि अपनी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाना, किसी के साथ छल कपट ना करना, शीत उष्ण तन पर सहरना। तप हमारी जाति में सही है। दान भी यथाशक्ति हम करते हैं। शील इस जाति में है। अपनी स्त्री के सिवाय किसी और की स्त्री से प्रतीत नहीं करते, हम प्रीत नहीं करते। सोच यह है कि किसी जीव की हिंसा ना करें, किसी को मारा ना जाए। तृष्णा को त्याग कर किसी के साथ ठगी नहीं करते और चोरी भी नहीं करते। इसलिए धर्म के 10 अंग हमारी चमार जाति में सही हैं। तुमने कैसे कहा कि तुम्हारी जाति धर्म से विहीन है? ब्रिजलालो वाच दोहा। तुमरी जात मलिन दिख भाख्यो हम विचार, स्नान पान शुभ संशय को नहीं करत आचार। टीका। ब्रिजलाल कहता है, बाबा जी तुम्हारी जाति मलिन है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपकी जाति में स्नान करके आचमन कोई नहीं करता, जल से शरीर को पवित्र भी कोई नहीं करता, शुचि संयम आदि भी कोई नहीं करता। तभी मैंने कहा है कि तुम्हारी जाति मलिन है। रविदासो वाच दोहा। स्नान दान शुच संयम करें अनेक प्रकार, भक्ति नाम बिन व्यर्थ सब जब मन माही हंकार। टीका। स्नान दान आदि अनेक कर्म करके जब मन में अहंकार आ जाता है तब सब कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। कली काल में बिना स्मरण, बिना सिमरण और भक्ति के मोक्ष का साधन कोई नहीं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक
राग गोड़ी बैरागण। सतयुग सत त्रेता जुगी, द्वापर पूजा चार। तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। पार कैसे पाई वो रे, मोसो को ना कहे समझाई। जाते आवा गमन बिलाई, रहाऊ। बहुविध धर्म निरूपिये, करता दिसे सब लोई। कवन कर्म ते छूटिये, जेह साधे सब सिद्ध होई। कर्म अकर्म विचारिये, शंका सुन वेद पुराण। संसा सदा हृदय बसे, कवन हीरे अभिमान। बाहर उदक पसारिये, शट भीतर विविध विकार। शुद्ध कवन पर होए वो, सच कुंचर विद व्यवहार। रवि प्रकाश रजनी जथा, गत जानत सब संसार। पारस मान्यो तांबो छुए, कणक होत नहीं बार। परम पारस गुरु भेटिये, पूरब लिखत लिलाट। उन मन 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 ही मिले, छुटकत बज्र कपाट। भगत जुगत मत सत करी, प्रम बंधन काट विकार। सोई रस बस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अनेक जतन निग्रह किए, टारी ना टरे ब्रह्मफास। प्रेम भक्त नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। टीका। प्यारे, परमेश्वर की भक्ति बिना मुक्ति का कोई साधन नहीं है। यह स्मृतियों में लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यदि ईश्वर दयालु हो जाए तब सब भक्तियां दे देता है। इसलिए वेदों में लिखी वार्ता को प्रकट करता हूं। सतयुग में केवल सतनाम का ध्यान करने से मुक्ति होती थी और त्रेता में यज्ञ करने से जीवों का उद्धार होता था। द्वापर में प्रतिमा की पूजन से उद्धार होता था। ऐसे तीनों युगों में ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि मुक्ति के साधन थे। ऐसा वेदों में लिखा गया है। और कल यानी कलयुग में एक नाम आधार यानी मुक्ति के लिए केवल नाम का सहारा है। इसलिए कीर्तन और भक्ति बिना कलयुग में पार कैसे होंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी। यह बात कोई भी मुझको समझा कर नहीं कहता। मुझको और कोई साधन रूप उपदेश करता हुआ समझा कर नहीं कहता, जिससे मेरा आवागमन मिटे। पुनः स्पष्ट करते हैं, भक्ति के अलावा जिस दूसरे साधन से आवागमन यानी जन्म मरण का चक्कर दूर होकर मुक्ति हो, ऐसा साधन कोई शास्त्रकार नहीं कहता। कर्म साधन है, ऐसे मीमांसा शास्त्र वाले कर्मवादी कहते हैं। यह सुनकर पूछा कि अनेक कर्मों में वह कौन सा कर्म है जिससे मुक्ति मिलती है। यह पूछने पर कहा, बहुविध धर्म निरूपिये। वेदों में और उनके अनुसार ही स्मृतियों में भी वर्ण आश्रम के भेद से यथा योग संबंधों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों का संबंध वेदों से, क्षत्रियों का शूरवीरता से और शूद्र का संबंध पराकृत से किया गया है। ऐसे वर्णों के धर्म निर्णय किए हैं और देश, काल, अवस्था के भेद से नित्य निमित्तिक प्रायश्चित, काम रूप अनेक प्रकार के धर्म निर्णय किए हैं और अनेक भिन्न भिन्न निर्णय किए हैं। और उन भिन्न भिन्न निर्णयों से धर्म को शास्त्र में कही रीति के अनुसार पालन करते जीव दिखाई देते हैं। वे भी संसार में ही फिरते हैं, यानी आवागमन में फंसे हैं। इसलिए यह निर्णय करके
हमको सुनाओ कि वर्ण आश्रम के भेद से, काल देश अवस्था के भेद से धर्म शास्त्र में कहे गए ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे मुक्ति होती है। वह वार्ता स्पष्ट करके कहो, यह साधे जिस नित्य आदि कर्म के सिद्ध करने से मुक्ति हो, सो कर्म तुम सुनाओ। परंतु ऐसा कर्म कोई नहीं कहता, पर उल्टा उनके निर्णय करने से वेद पुराणों का ही आपस में विवाद सुनने से संदेह उत्पन्न हो जाता है। यदि पंडितों से श्रवण करके वेदों और पुराणों में कहे अनुसार कर्म विधान और शास्त्रों के विषय में कहें, कर्म के स्वरूप का विचार करें, तब एक श्रुति में कहें कर्म के स्वरूप को, दूसरी में कहें कर्म के स्वरूप अन्य रीति का होना, एक दूसरे में संदेह पैदा करता है। मन का संदेह दूर नहीं होता। इसलिए महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने धर्मराज को सुनाया है। श्रुतियां परस्पर विरुद्ध अर्थ करती हैं, ऐसे ही स्मृतियां भी विरुद्ध अर्थ करती हुई हैं। पुनः उनकी व्याख्या करने वाले ऋषि भी वैसे ही विरुद्ध अवस्था करते हैं और उनकी व्याख्या विरुद्ध होती है। इसलिए उन कर्मों के करने से चित्त का संशय नहीं जाता, साथ ही उन कर्मों को करने से मन में अभिमान बहुत होता है। इसलिए मन में अधिक बढ़े हुए अभिमान को कौन दूर कर सकता है। भाव यह है, कोई दूर नहीं कर सकता। अभिमान बना ही रहता है। यह अभिमान मुक्ति के मार्ग ज्ञान भक्ति का बहुत विरोधी है। इसी कारण से भक्ति बोधक ग्रंथों में अभिमान के मूल कर्मों की प्रधानता दूर की गई है। इसलिए कर्मों के प्रतिपादक ग्रंथों में कहा गया है, तप तीर्थ स्नान आदि कर्मों से शुद्धि नहीं होती। यदि शरीर को बाहर के तीर्थों के जल से शुद्ध करें और घट भीतर यानी मन में विकार, नाना प्रकार के काम, क्रोध आदि दोष रहें, तब शुद्ध कैसे हो सकता है। भक्ति के बिना शुद्धि की इच्छा वाला मनुष्य किसी भी जल में पड़कर शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अंतर के संशय बिना यद्यपि जीव को शुद्ध होने का व्यवहार है, परंतु सब हाथी के जैसे शुद्ध होना है। जैसे हाथी नहाकर सिर में मिट्टी डाल लेता है, वैसे ही जल से स्नान करके मनुष्य कहे कि हम शुद्ध हो गए, ऐसे सोचने वाले विकारों से भरे जीव अभिमान रूपी मिट्टी अपने मन में पा लेते हैं, इसलिए शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धि होना ईश्वर भक्ति से होता है। रवि प्रकाश रजनी जथा, जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि का नाश होता है, इस बात को सारा संसार जानता है, वैसे ही नाना विकार रूपी रात्रि भक्ति रूपी दिवाकर से नाश होती है। वह भक्ति भी गुरु के अधीन है। जैसे पारस के छूने से तांबा सोना होता है, कुछ देर नहीं लगती, वैसे ही जिसके उपदेश से भक्ति होने में देर नहीं लगती, ऐसा पारस रूप गुरु होना चाहिए। वास्तव में पारस तांबे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने जैसा पारस ही बना लेता है। ऐसे परम पारस गुरु को पाकर शिष्य बंधनों से छूट जाता है। शिष्य को उपदेश देकर अपने समान भक्त व ज्ञानी कर लेने वाले गुरु को जब अपने पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों की मस्तक में लिखित अनुसार पा लेता है, तब गुरु के उपदेश से उन्मन यानी संसार की ओर से निर्लिप्त होकर जब मन आत्मा के साथ मिले, उसी समय वज्र कपाट जो पंचकोश अनात्मा रूप किवाड़ लगे हुए हैं, उनसे छूट जाता है। इसलिए जिन
जिज्ञासु जन ने परम पारस गुरु के उपदेश से परमेश्वर की भक्ति करने की युक्ति को अपनी बुद्धि में स्थित कर लिया। गुरु उनके सब भ्रम, बंधन और काम आदि विकार काट देता है और वे मनुष्य विषयों के रस से मन को विमुख कर अपने स्वरूप में मिले हुए गुण निर्गुण और सगुण निर्गुण को एक रूप विचारते हैं, अलग नहीं जानते। और जो व्यक्ति पारस रूपी गुरु से भेंट नहीं करते, उनकी धर्म शास्त्रों में कहे कर्म रूप अनेक यत्नों के करने, योग्य मार्ग पर विचार करने और इंद्रिय निग्रह करने से भी भ्रम रूपी फांस नहीं कटती। भाव यह है कि संसार में रखने वाली भ्रम फांस उनकी कभी नहीं हटती। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि मैं इसलिए उदास हूँ कि कर्म कांड को करके भी प्रेम भक्ति पैदा नहीं होती। दोहा। भवनिध दग्ध हेत इक, भक्ति दावन ननमान, जगत जला दी पुनः तरन को, भक्ति प्रमाण। टीका। जगत रूपी घने वन को जलाने के लिए भक्ति का एक प्रकार की दावानल यानी जंगलों में लगने वाली आग है, क्योंकि कर्म वासना रूपी बीज से मनुष्य बार बार संसार में जन्म मृत्यु को पाता है। कभी भी इस वन की हानि नहीं होती। इसलिए उस कर्म वासना रूपी बीज को खत्म करने के लिए केवल ज्ञान भक्ति की आवश्यकता है। यह तत्काल ही कर्म वासना को जलाकर जीव को परमात्मा के साथ मिला देती है और मुक्ति करा देती है। दूसरा कोई साधन नहीं। पुनः जगत जन्म मृत्यु का भय देने वाला अपार समुद्र है। उसके तरने को ज्ञान भक्ति जैसा पुल चाहिए। शंका। जो भवनिधि अपार है तो पार कैसे पा सकते हैं? उत्तर। दोहा। भक्तिहीन जो अज्ञान जन, ताको भव है अपार, भक्ति ज्ञान संयुक्त जो, सो पर है भव पार। टीका। भक्ति से हीन पुरुष अज्ञानी है। वे भवनिधि में पड़े गोते खाते रहते हैं। उनके लिए भवनिधि अपार ही है, उसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता। जो पुरुष ज्ञान भक्ति सहित है, उनका पार रूप परमात्मा ही प्राप्त होता है। वह परमात्मा का सिमरन ही जीव को भव सागर से पार करता है। उसके बिना जीव भव सागर में ही गोते खाते रहते हैं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण नागरमल यज्ञ कृते नमो 10वां अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।